दुनिया में सुख दिखाई देता, सुख नहीं है। सुख है नाम में, भक्ति में। आत्म शक्ति को जगाओ, नाम भक्ति करो। ये चालाकियां, ये छल, ये बेईमानियां, ये ईर्ष्याबाजी, एक दूसरे के प्रति जलन की भावना, किस प्रकार से इंसान ये जीवन जीता है, जीते जी इन चीजों में बरतता है, तो उसके बाद में उसकी क्या हालत होगी। किसी को अपना नहीं बना पाते। जिस इंसान को कोई अपना देख के खुश नहीं है, तो समझो कि उस इंसान का जीवन भी क्या है। किस प्रकार से किसको बनाओगे। किसी को जीतना, इंसान को अपना नहीं बना सकते, प्रभु को खाक बनाओगे। उसको कैसे जीत लोगे। उसकी भक्ति कहाँ है। परमात्मा तो कहता है कि मुझे पाना चाहता है, मेरे भक्तों से प्यार करो। जो मुझे पाना चाहता है तो मेरी बनाई हुई मूर्तियों को अपना बनाओ। उनको अपना बना लोगे, मैं तो एक क्षण में हाजिर हूं तुम्हारे लिए हर प्रकार से। हम आपस में जब इस बात को नहीं देखते, लेकिन जब वो संदेशा आ जाता है, फिर ये पछतावा रहता है। ये कहने तक, माफी मांगने तक का टाइम नहीं देता कि मैंने आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, मैं ये नहीं किया। फिर इंसान की सिर्फ शिकायत उसके मन में ही दग्ध हो जाती है, बोल नहीं पाता है। और वही चीज उसको बार बार इस संसार में अपना कर्म भोगने के लिए लेके आती है, लेकिन फिर भूल जाता है, याद नहीं रहता। इसलिए इंसान में जो अकल समझ दी गई है, कही है, इस वाणी में स्वामी जी महाराज ने कितनी प्रकट रूप में कहा, हंसनी क्यों पीवे तू पानी। कि इन संसार के विषय विकार और बुराइयों में क्यों पड़ी है। तो जान नहीं है क्या कि अमृत चीज कहाँ है और क्या है वो। अमृत है तेरे अंदर में, कुंड भरा हुआ है। लेकिन तू इसे संसार के विषय विकारों को क्यों पी रही है। वो तेरे मतलब की चीज नहीं है। फिर भी हम उन्हीं में जीते हैं, उन्हीं का सेवन करते हैं और उन्हीं को सर्वोपरि मानते हैं। जिनसे हमें दुख मिलता है उन्हीं को अपना भी मानते हैं। फिर के उसी जगह को, उन्हीं चीजों को अपना लेते हैं। कितने गए, मेरा मेरी करके गए, सब के सब कोई लेके गया, फिर भी यकीन और तसल्ली नहीं आती। इसलिए प्रभु की भक्ति अगर करते हो तो सच्चे मन से करो। ये आना जाना, ये दुनिया का कार व्यवहार की चीजें तो चलती रहती, उसमें अच्छा बर्ताव अगर नहीं करते हो, उन्हीं में अच्छा बर्ताव करना जब हम सीख जाएंगे, तभी भक्ति के करीब जाएंगे। अब कोई सोचता हो घर में झगड़ा सबके साथ करता है, जबान से गंदा मंदा बोलता है, कोई नेक काम नहीं करता, किसी को किसी प्रकार का सुख सहायता मदद नहीं करता, दिल में कभी अच्छे विचार नहीं है, ईर्ष्या से उन अग्नियों में जलता रहता है। और फिर इंसान सोचता है कि मैं भक्ति करूंगा। अरे भक्ति के रास्ते में तो कांटे बोल लिए तुमने। बड़ी बड़ी बाधाएं वैसे ही काल और माया बहुत डाल देंगी, वो तो तुम अच्छे रास्ते पे चलोगे, वो ही बुहारने मुश्किल हो जाएंगे। लेकिन तुम तो खुद ही अपने रास्ते में उस मूर्ख की तरह से कहानियां सुनी होंगी ना, अनेक बार ऐसी कहानी आ जाती हैं और कहते हैं एक इंसान एक पेड़ पे बैठा था, उसकी शाखा को काट रहा था, शाखा को पेड़ की तरफ से काट रहा है और आप उनके उल्ट साइड में बैठा हुआ है। शाखा जब कटेगी नीचे गिरेगा, इंसान करता है ये काम। ये जिस शाखा पर बैठा है उसी को काट रहा है, लेकिन बैठा हुआ उसके उल्टी तरफ है। लेकिन कोई भी उसको चेताने वाला, बताने वाला आता है तो अपनी अकल, अपने को ज्यादा समझदार समझ के उसको कहता है चल चल तेरा काम कर। और जब वो गिरता है, टूटता है, चोट लगती है, फिर कहता है कि कही तो उसने सच थी, लेकिन मैंने ही नहीं मानी। तो जब वक्त निकल जाता है, जब इंसान चोट खा के बैठ जाता है, तो फिर उसको पछताने से कुछ मिला भी नहीं करता है। इसलिए वक्त रहते हुए इंसान अगर चेत ले, और सच्ची भक्ति यही है, सच्ची भक्ति यही है। सरगुण कौन है? सतगुरु रूप में ही सच्ची भक्ति है।
निर्गुण तो तुम सरगुण की भक्ति करोगे तभी उसको पाओगे। उस निर्गुण का गुणगान भी तो सरगुण ही करेगा, वही उसका रास्ता बताएगा। इसीलिए गुरु को प्रथम माना गया है और गुरु भक्ति करने के लिए कहा गया है। अब गुरु की बात की, गुरु की आज्ञा को तो अवज्ञा कर देते हैं, गुरु की बात को तो सच्ची मानने के बजाय मिथ्या साबित करते हैं, अपनी बातों को सही मानते हैं। जो हम करते हैं उसी मन सोचता है, वही चाहता है, वही जो हमें अच्छा लगता है और वही हम करते हैं। तो इसका मतलब हम मनमुख हैं, मन के कहे में चलते हैं, हमारी इंद्रियों की जो चाह है उसी की पूर्ति में लगे रहते हैं और वो सारी काल और माया की गुलाम है। फिर अच्छा कहाँ से होगा? हमारे कहे में चलना चाहिए उस हंसनी को, रूह की बेहतरी के लिए उसके दिल में प्रेम होना चाहिए, अगाध प्रेम। उसके लिए विरह की जरूरत है और वो विरह जब लग जाती है तो फिर इंसान सब चीजों को ही त्याग देता है, जीते जी त्याग देता है। जीते जी मरना उसी को कहते हैं। सब चीजें उसके सामने होती हैं, उनके रस आनंद का भी उसको पता होता है, लेकिन उनका पता होते हुए उस रस का स्वाद नहीं लेना चाहता। उसको पता है कि जिस रस का पान करेगा यही तेरे को अंत में जाके दुख देगा। लेकिन जो नाम रूपी अमृत है, जो जिसका भंडार तुम्हारे अंदर में भरा पड़ा है, उससे मुख मोड़ लिया, अंदर की साइड में तो कभी झांक के भी नहीं देखा। अगर अंदर में अपने मन को मोड़ के और इंद्रियों के रास्ते को बंद करके अंदर में प्रवेश करते और उस अमृत कुंड में जाके उस अमृत का पान करते तो अमर हो जाते। उसके फिर ये जो संसार के पदार्थ हैं वो हमें नहीं लूटते और ना ही ये बार बार संसार के चक्कर में हम फंसते कि आज उस योनि में गए, आज उस योनि में गए, आज ये दुख है, आज वो दुख है। इसलिए मैं कहता था कि संसार में जो सुख दिखाई देता वो सुख नहीं है। एक भी सुख बता दो जिसका परिणाम दुख में ना बदलता हो। सब चीजों को क्यों बना दिया कि काल की रचना है। लाभ जहां दिखाई देता हानि है उसके पीछे, जीवन जहां है उसके पीछे मृत्यु लगी हुई है। क्यों है? लेकिन संत सतगुरु जो रास्ता बताते हैं ना, वहां नहीं लगी हुई। एक ही चीज है, उनसे जो जन्म ले लेता है वहां मृत्यु नहीं है, उनसे जो नाम में सुख मिलता है उसके पीछे दुख नहीं है, नाम की जो कमाई करता है उसके पीछे हानि नहीं है, लाभ ही लाभ है। संसार के पदार्थों को जो तुम्हें अच्छे नजर आते हैं उसके परिणाम बुरा भी उसके साथ जुड़ा हुआ दो पहलू हैं, लेकिन भक्ति में सिर्फ एक ही पहलू है और उसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं कि जो हमें किसी प्रकार का कष्ट देती हो या हमारे लिए नाकाम और नाकारा गुजरती हो। प्रभु की भक्ति का जो सबसे बड़ी संपत्ति है उसका संचय हमारे अंदर में है, भंडार भरे पड़े हैं। उसको पाने के लिए अपने जो बार का हमने रुख कर रखा है अंदर में जाएं और संसार के पदार्थों से, इन बंधनों से मुक्त होके अंदर में अपने मन को लगाएं। जब अंदर में जाओगे और जब अंदर में वो आनंद और स्वाद आना शुरू हो जाएगा, फिर हमें पता लगेगा कि वास्तव में हम संसार में तो पानी पी रहे थे, लेकिन जो असली अमृत कुंड है वो हमारे अंदर में ही है। और संतों ने जिन्होंने भी पाया, जिन्होंने भी बताया और जिन्होंने भी उसके अनुभव किए, सब ने अंदर में बताया। लखमा माड़ी कहते हैं, तेरा तुझ माई देख ले पर्दे प्रगट बोले, है तेरा तुझ माई देख ले। लेकिन मिलेगा कहाँ? मिलेगा कहाँ? वो शब्द है। शब्द कहाँ पे है? कैसे मिलेगा शब्द? शब्द की बिरह जब पैदा होगी तो तुम्हें होश नहीं रहेगी, न शरीर की रहेगी, न सुख की रहेगी, न दुनिया की चाह रहेगी। कबीर साहब ने वाणी में नहीं कहा, शब्द तेरा दर दयानु ठारे, हारे कोई जान बिरला साध, शब्द तेरा दर दयानु ठारे। शब्द तेरा दर्द न उठारे। जिसको शब्द का दर्द पैदा हो जाएगा उसका क्या होगा? जिस्म तन में बीर बसरे, सो तन कैसा मांस। हम शरीर को पोखने के लिए, मोटा ताजा करने के लिए कभी कुछ खाते हैं, कभी कुछ देते हैं, कभी कुछ करते हैं, जिह्वा के स्वाद के बस के लिए।
लेकिन कबीर साहब क्या कहते हैं कि जिस तन में बीरे बसती है वहां मांस कैसा। जिस तन में बीरे बसे रे सो तन कैसा मांस, इतना रहे तो बहुत है रे। हाड चाम और सांस शब्द तेरा, दर्द अनूठा रे। हारे कोई जान बिरला सा, कोई बिरला साधक जानता है इस चीज को, उस शब्द का दर्द कितना है। जो उसका दर्द का मतलब बिर है, उसका उसके लिए प्यार, उसके लिए तड़प, कितनी तड़प है। और जिसको वो तड़प लग जाती है वो शरीर की नहीं सोचता, वो सुख की नहीं सोचता, वो आराम की तलाश में नहीं निकलता, वो तो फिर उस बिरे में ही तड़पता रहता है। उसके लिए तो इतना बहुत है। इसीलिए ऋषियों के, मुनियों के, संतों के नहीं देखे तन सूख गए, जटाओं में पक्षियों ने घोंसले बना लिए, शरीरों पे दीमक चढ़ गई, कई कई महीनों तक कोई खाना पीना नहीं, परवाह नहीं की शरीर की, सूख के लक्कड़ हो गए। लेकिन बिरह उसकी सच्ची लगन में, उसकी खोज में घूमते रहे। इसका मतलब उसका जो प्यार है, उसमें जो शक्ति है, और वो जितनी कीमती चीज है उसके समान कोई भी नहीं है। लेकिन उन लोगों के लिए भी कह दी कबीर साहब ने, बख्शा नहीं। क्या कहा उन लोगों के लिए? ये कहा कि जो लोग उस शब्द के कायल नहीं हैं, उस शब्द की तलाश में नहीं निकलते हैं, उसको जानना नहीं चाहते हैं, वो लोग मेरा तेरी में फंसे हुए हैं। मेरा तेरी है किसकी यहाँ पे? ये ना तेरी है ना मेरी है, ये यहीं सब का सब रह जाना है। तो फिर किस चीज की मेरा तेरी? तो वो ऐसे कौन करते हैं? मूर्ख पक्षियों में काग को मानते हैं कि काग जैसे लोग हैं, वो बिना बुद्धि के लोग हैं। वो कहते हैं मेरा तेरी नात जी रे, सोनर कई काग, बलक बुखारा तज गए रे। थी कोई पिछली लाग सबद, तेरा दर्द अनूठा रे। हारे कोई जान बिरला साध सबद, तेरा दर्द अनूठा रे। कि मेरी तेरी नहीं तजदे वो नर, तो उनको काग कहो। पक्षियों में जैसे काग है जिसको कोई पसंद नहीं करता, वो ऐसे हैं। अगर सच्ची लगन लगी है, सच्ची लगन बलख बुखारा के बादशाह को लगी थी, और क्या किया था उन्होंने? राजपाट को ठोकर मार दी थी। जंगलों में घूमते थे, रूखा सूखा खाते थे, तन पर कपड़ा नहीं था, रेशम पोशाक पहनने वाले आज वो गुदड़ लपेटे फिरते हैं, जंगलों की खाक छांटते हैं। लेकिन जो आनंद उसको शब्द का मिला हुआ उसमें मस्त और मगन है। कि ये पिछली लाग थी, उनके कोई संस्कार ऐसे थे जिनके कारण, उनको कोई गलती के कारण से उन्हें वो पिछले जन्म में जो नहीं कर पाए थे, इस जन्म में अवसर मिलते ही उन्होंने इन संसार के सुखों को छोड़कर वो रास्ता अपना के अपने जीवन को सफल बना लिया। तो इसलिए अगर हमें सच्ची लगन और सच्ची बिरह लग जाए तो उसका कोई मोल तोल थोड़ा ही है। उस शब्द की तड़फ और बिरह जब पैदा होगी तो इन चीजों की तरफ हम नहीं जाएंगे। इसलिए संतों ने कही कि सतगुरु के प्रति जो प्रेम पैदा कर लेता है उसमें त्याग की भावना आ जाती है, सेवा की भावना आ जाती है, और वही इंसान अपने को खुद को जो जीत लेता है वो प्रभु को भी प्राप्त कर लेता है। जो खुद को नहीं जीत पाता, जिसके दिल में हजारों प्रकार के सवाल उठते रहते हैं, क्योंकि वो बुद्धि से काम लेता है। बुद्धि इंसान को डबो देती है। काग बहुत चतुर कहते हैं, लेकिन गंदगी में ही चोंच मारता है जाके। चारों वेदों को पढ़ा लो, चाहे उसको छोड़ते ही वही काम करेगा। अगर गधे को तुम कमरे में बांध के हरी हरी घास चरा दोगे तो क्या है कि वो सुधर जाएगा? नहीं, उसको छोड़ते ही कुर्डी पे जाके लोट लगाएगा, चाहे उसको पश्मीना की चादर उड़ा के छोड़ दो। तो जिस इंसान की नीयत खोटी हो, जिसकी नीति खराब हो, वो इंसान इन गधे कौवे जैसा व्यवहार करता है। उनके लिए ये कलाम नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन को सफल करना चाहते हैं और जीते जी उस प्रभु का दीदार करना चाहते हैं और उसी में विलीन हो जाना चाहते हैं।
तो जीवन का सार यही है कि इंसान नेकी करके जाए, अच्छे काम करके जाए। अच्छे काम करके जाओगे तो तुम्हारी सदगति होगी। पीछे रहने वाले भी आपके लिए अच्छी दुआ करेंगे और उधर से मालिक की तरफ से भी आपको प्यार मिलेगा, उनके चरणों में आपको वासा मिलेगा, जिसके कारण बार बार संसार से आना जाना का पिंड छूटेगा और जीवन जिस उद्देश्य के लिए मिला था वो पूर्ण होगा। चल सतगुरु के धाम हेली, रच दे सारे काम है, लेके उनसे नाम करो तुम, भजन सुबह हो शाम है। चल सतगुरु के धाम हेली, रच दे सारे काम है, लेके उनसे नाम करो तुम, भजन सुबह हो शाम है। चल सतगुरु के धाम है। क्यों करता है मेरा मेरा, जग में कोई नहीं है तेरा। जग में कौन है किसी का? फरीद साहब कहते हैं, देख पर फरीदा मिट्टी खुली मिट्टी उते मिट्टी डुल्ली मिट्टी रोवे हंसे मिट्टी रोवे अंत मिट्टी दा मिट्टी होवे। क्यों करता है मेरी मेरी 3.5 हाथ जमीन बतेरी। अंत होएगी मिट्टी की ढेरी। मिट्टी की ढेरी हो जानी है क्या? किस चीज को मेरा मेरी करता है? इसलिए जिन चीजों पे मेहर जमाता है वो नहीं है। ये जगत सराय और जीव मुसाफिर है यहां पर। तो इसलिए इस वाणी का ये मतलब था कि भ्रमों की नींद में सो के हम ऐसा मान लेते हैं, वो भ्रम है। उन भ्रमों में पड़ के मेरा मेरी का चक्कर है। जब लग मेरी मेरी करे तब लग काज एक न सर। जब मेरी मेरी हट जाई तो प्रभु काज संवार न आई। प्रभु को अगर प्राप्त करना चाहते तो मैं और मेरी का झगड़ा मेट दो। मैं मेरी का रोग पसरिया बड़े बने जिन मार सही। मैं मेरी का इस सबसे बड़ा रोग दुनिया में है। यही रोग सारी दुनिया में पसरा फैला हुआ है। लेकिन उससे जो उठना चाहता है या बड़ा बनना चाहता है या इस बीमारी से निजात पाना चाहता है तो मैं मेरी को तजो और सिर्फ तू तेरी प्रभु की सारी चीजों को मान के काम करो। यहाँ तो एक सेवक के रूप में, नौकर के रूप में, औजार के रूप में अपने आप को मान के मालिक कोई और है, हम तो उनके एक दास हैं, उनके द्वारा
काम करने के लिए एक औजार है, ऐसा समझ के। तो जो किसी का दास हो, जो किसी का नौकर हो, तो उसको तो मालिक के कहे में काम करना चाहिए। लेकिन हम तो खुद मालिक बनना चाहते हैं। मालिक बन के हम किस चीज़ के बने? हर चीज़ को अपना मान लिया, लेकिन वो चीज़ हमारी है नहीं, मालिक नहीं है। मालिक कोई और है। तो ये तो झूठा मालिक जो बनता है तो उसकी तो सज़ा मिलेगी उसको। इसलिए जीव झूठा मालिक बन जाता है, ये भ्रम है। इन भ्रमों से निकलने के लिए कहा है कि भ्रम जब इंसान हो जाता है तो निश्चिंत होकर सोता है वो। इसलिए कहता है भ्रम की नींद से जगाने के लिए संत आते हैं और संत आके हेला देते हैं। और संत हेला किस चीज को? उन जीवों को जगाने के लिए देते हैं कि इन भ्रमों से निकलो, उठो, तुम्हारा ये काम नहीं है। जो समय पर उनकी बात सुनता है, उठ जाता है, संभल जाता है, तो वो अपने जीवन को सफल कर लेता है। और जो उनके कहे से, उनकी आवाज़ पे नहीं उठता, नहीं सुनता है, तो उसको फिर एक ही चीज़ रह जाती है, पछताना। फिर वो चाहे कितनी भी कोशिश करो, कितना भी गिड़गिड़ाओ, उसको दोबारा मौका नहीं मिलता है। इसलिए वो वाणी इतनी अच्छी और सच्ची थी। लेकिन तीसरी वाणी जो नानक साहब ने कही, वो उन्होंने कही सच्चाई के ऊपर, कि अगर किसी का हृदय पवित्र हो, सत्य के साथ वो अगर किसी चीज़ को करता है, तो निश्चित रूप से प्रभु उसके काज संभालने के लिए एकदम हाजिर हो जाता है, चाहे उसका वो कर्म निंदनीय भी क्यों न हो। निंदनीय कर्म मैंने क्यों कहा कि निंदनीय कर्म करने वाले भी अगर सच्चे दिल से कोई एक काम कर गए तो भी प्रभु उनके पास आके खड़ा हुआ। क्योंकि जो उन्होंने 1000 अगर निंदनीय काम किए थे तो उनके तुल्य एक जो पुण्य का कार्य किया, विश्वास भरा, श्रद्धा वाला, सच्चाई के साथ किया, तो उन 100 निंदाओं से, 1000 निंदाओं से वो एक ही भारी था। और उसके कारण जो है वो तो सारे के सारे खत्म हो गए। लेकिन उनकी अच्छाई, सच्चाई और विश्वास और श्रद्धा वाली बात उन सब से ऊपर रही। इसलिए प्रभु ने उनको मान दिलाने के लिए और उनको यकीन और विश्वास दिलाने के लिए हाजिर हो गए। ज़्यादा बात नहीं कहूँगा, एक ही बात उनमें से लेके बताऊँगा, जिसमें से कही कि ज्ञान और ध्यान करे कद लुधिया कद गंगाजल पीता। लुधिया नाम का एक फंदक था। फंदक जानते हो, जो पक्षियों को फंसाता है। फंदे लगा देता है जंगल में जाके, पक्षी आते हैं और वो फंस जाते हैं। उनको लाके या तो बेच देते हैं खाने के लिए, पंख उनके वैसे बेच देते हैं, मांस उनका खा लिया जाता है, या कुछ लोग शौक के लिए अपने घरों में पिंजरे में बंद करके रखते हैं। अनेक प्रकार की चिड़िया हैं, तोते हैं और दूसरे जानवर हैं। तो फंदक का ये काम था। उसके लिए कहा कि ज्ञान और ध्यान नहीं किया। ज्ञान ध्यान का मतलब है ध्यान वो करते हैं जो ध्यान योग के करने वाले हैं। जैसे सुर शब्द का योग करते हो, ध्यान योग मेडिटेशन वाले कहते हैं कि ध्यान करो, कि ना तो उसने कोई ध्यान किया वो लुधिया ने, और ना ही उसको कोई ज्ञान था। फंदक था, जन्म से ही उसने ये काम सीखा था कि फंदे लगाता था जंगल में जाके, पक्षियों को पकड़ता मारता था। उसको ज्ञान ही नहीं था। जो आदमी अज्ञानी है, जिसको भेद नहीं, ज्ञान नहीं, तो उसका कसूर भी ज़्यादा नहीं माना जाता। अनजाने में किया हुआ पाप उसका है, लेकिन उसने वो समझ के नहीं किया। लेकिन जो समझवान होकर पाप करता है वो पाप माफ करने योग्य नहीं होता, क्योंकि वो डबल पापी होता है। उसको पता भी है, और वो पाप को जानते हुए जब पाप करता है तो उसने अपने स्वार्थ के लिए किया है, अपने स्वार्थ के लिए ऐसा किया है। और जो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी के साथ दगा करता है, धोखा करता है, कपट करता है, बेईमानी करता है, वो कभी माफ नहीं होता। चला क्या कर लोगे, इंसानों की आंखों पर पट्टी बांध दोगे, शायद अपनी बुद्धि अकल समझ से तुम चालाक बन जाओगे, लेकिन खुदा के दरबार में तुम्हारा जो हाल होगा ना, अवल तो इसी जीवन में ही दिखा देंगे। खुद उसके मुंह से कहलवा देंगे कि मैंने ये किया था, उसकी मुझे सजा ये मिल गई। लेकिन इंसान जो है, इसकी मति बहुत खराब है। इसको साक्षात प्रकट होके बताओगे तो भी ये मानने के लिए तैयार नहीं होता। तैयार क्यों नहीं होता? कि जिसकी बुद्धि पर काल बैठ जाता है उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ऐसा रंग चढ़ा देता है, वो उसको समझ आने नहीं देता। सच्ची बात कहोगे झूठी लगेगी, उसके हित की बात कहोगे उसको बुरी लगेगी,
उसके लाभ की कहोगे कि सोचेगा तेरे नुकसान की कही गई है। क्यों कि वो फिर उसकी बुद्धि उल्टी इसलिए चलती है कि काल महाराज उसको उल्ट रास्ते पे चलाता ही चलाता है। तो कहते हैं वो फंदक रोजाना जंगल में जाता था, पक्षियों को पकड़ के जाल लगाता था, पक्षियों को पकड़ के लेके आता था। गर्मी का टाइम था, एक बार एक महात्मा बैठे हुए थे, जब वहां से वो गुजरा तो महात्मा को देख के मन ही मन उसने सोच लिया कि आज अगर मेरे फंदे में ज्यादा पक्षी फंसे हैं तो मैं कुछ पक्षी इसको महात्मा को भी आके दूंगा, महात्मा को सेवा के रूप में चढ़ाऊंगा। और महात्मा को पक्षियों का क्या करना, लेकिन महात्मा ने तो मांगे नहीं थे। उसने अपनी बुद्धि से मान लिया, क्योंकि दुनियादारी के लोग क्या सोचते हैं कि महात्मा लोग हैं, ये संत लोग हैं, फकीर लोग हैं, उनसे आशीर्वाद ले लो, कोई भी काम हो हमारा काम सिद्ध हो जाए, भला हो बुरा हो। चाहे डाकू भी डाका डालने के लिए जाता है, देवी माई की पूजा करता है, और कोई भी काम करने के लिए कितने लोग आते हैं, जी मेरा ये काम हो जाए तो मैं उसको जो है मेरा मैं 2% उसमें से दूंगा, 5% चढ़ाऊंगा, ये जी मैं धर्म के खाते के लिए ऐसा निकालता हूँ। तो ये लोगों की होती है, वो भी उसमें भी जो दुनिया का कार्य व्यवहार है वो धर्म में भी उस कार्य व्यवहार को ले आते हैं। इसलिए अगर हम दुनियावी चीज़ों का ख्याल लेके संतों के पास जाते हैं तो हमारे लिए वो दुनियावी बन जाते हैं, लेकिन अगर हम संतों से अच्छा ख्याल लेके दुनिया में जाते हैं तो हमारे वहाँ फकीरी ख्याल हो जाते हैं, वो दुनिया हमारे लिए फकीरी हो जाती है। ख्याल की दुनिया है, ख्यालों से ही इंसान हर तरह से बनता और बिगड़ता है। तो फंदक ने क्या किया कि वहाँ महात्मा की मन्नत मांग ली कि मैं आपको 5-10 पक्षी अगर ज़्यादा फंसे तो मैं आपको दे के जाऊँगा। जाके उसने जंगल में फंदा लगाया, बहुत पक्षी फंसे, उस दिन ज़्यादा ही फंसे, ज़्यादा पक्षी फंसे, आके महात्मा के सामने रख दिए, मरे हुए पक्षी। महात्मा कहने लगे अरे ये क्या। बोले जी मैंने कहा था, मैं बोल के गया था कि अगर ये पक्षी फंसे या मुझे मिले तो मैं आपको इतने चढ़ाऊंगा, इसलिए आज मेरे को बहुत शिकार मिला है, तो मैंने जो आपके लिए मन्नत मांगी थी, बोले थे, वो तो मैंने आपको चढ़ाने थे। बोले भाई हम फकीर हैं, हम इनका क्या करेंगे, ये तो तूने गलत सोच लिया। अगर तू सच्चे दिल से हमारे लिए लेके ही आना चाहता है तो ऐसा पक्षी लेके आ जिसके माथे पर मुकुट हो, हाथ में शंख हो, गदा हो। सारे उन्होंने प्रभु के लक्षण बता दिए। ये लक्षण बताए कि ये पक्षी तो लेके आएगा तो हम मानेंगे, स्वीकार करेंगे, इनका हमें क्या करना। अब फंदक है, उसको पता नहीं, उसने ये नहीं सोचा ये किस चीज का नाम ले दिया। महात्मा ने तो प्रभु का रूप बता दिया कि हमें तो ये ऐसा पक्षी चाहिए, हम तो उसके चाहने वाले हैं और उसी को चाहते हैं, ये पक्षी तो लेके आएगा तो हम स्वीकार कर लेंगे। अब फंदक ने सोचा महात्मा ने के लिए मैंने तो मांगा था, वो तो दे दिया, लेकिन आज बिना मांगे दिया था, आज महात्मा ने मांगा, अगर मैं नहीं दे पाया तो मुझे तो पाप लगेगा। अगले ही दिन सुबह ही निकल गया, गर्मी का टाइम, पूरा दिन घूमता रहा, फंदे लगाए, कोई ऐसा पक्षी ही नहीं मिला उसको। ऐसा पक्षी कहाँ से मिले, उसके लिए तो बड़े बड़े ऋषि, तपधारी, संत, महात्मा, फकीर कितनी कोशिश करते, उनको एक बार भी दर्शन नहीं देते। और वो तो एक शिकारी, फंदकारी, पाप करने वाला, जीव हिंसा करने वाला, उसको कैसे मिल जाएंगे एक सेकंड। भूखा प्यासा, कुछ नहीं खाया, गर्मी का टाइम, प्यास लगी हुई है, प्राण निकलने को हो गए, हार थक के तीसरा पैर आ गया। कहीं ने हरि सच्चे दिल की मीता, हरि सच्चे दिल की मीता, ज्ञान और ध्यान करे कद लुदिया, कद गंगा जल पीता, तो भी पकड़ गोपाला लाए, पैर तीसरा बीता, हरि सच्चे दिल की मीता। पकड़ गोपाला लाए, गोपाला कृष्ण जी का नाम है, गोपाल।
गौओं का पालन करने वाला, पर्यायवाची, उनके अनेक नाम है कृष्ण जी के। तो भी उनको कृष्ण का रूप उन्होंने बताया था, कृष्ण के पुजारी थे। जाके भूख प्यास से व्याकुल हो गया, कुछ उसको मिला नहीं, सोचने लगा महात्मा को जाके क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं तो आया था बड़ा सोच के कि ये आया, ये गया, ये लेके आऊंगा, क्या मुश्किल है, जंगल में फिरूंगा और दूसरा कुछ करना नहीं, एक ही तो पक्षी लेना है, कुछ नहीं। आखिर उसके प्राण निकलने को हो गए, एक पेड़ के साथ में पीठ लगा के आंखें बंद होने लगी, प्राण छूटने को हो गए, भूखा प्यासा, बस हताश हो गया, चलने की भी हिम्मत नहीं, और मन ही मन में पश्चाताप करता है कि महात्मा से किया हुआ पर्ण मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा। बस यही सोच रहा था, इतनी देर में देखता है तो सामने वही रूप जो महात्मा ने बताया था, उसी रूप में सामने खड़ा है। कहने लगे अरे पूरा दिन बिता दिया, मुश्किल से मिला है, कहाँ से आया तू अभी? उस जाड़ में बांध के बोला कि ज़्यादा दुखी करने की जरूरत नहीं है, मुझे बांध ले जाड़ में, मैं खुद बैठ जाऊंगा। उसके जाड़ में बैठ गया और वो उसको अपनी पीठ पे लाद के और महात्मा के सामने ला के रख दिया। बोला ये ले महात्मा जी, ये लो, सारा दिन मेरा जरूर बीत गया, लेकिन बड़ी कठिनता से लेकर जब महात्मा ने उसकी तरफ देखा तो देखते ही रह गए। ओ कहने लगे बोला आप भी बड़े वो हो, धोखेबाज हो, बड़े छड़िया, बड़े नटखट हो। बोला मुझे इतने बरस हो गए आपका तप करते हुए, याद करते हुए, भूख प्यास बर्दाश्त करते हुए, कितना मैंने आप मेहनत की, लेकिन मुझे आज तक कभी दर्शन नहीं दिए। एक पापी आदमी जो रोज जीव हिंसा करता है, उसके काबू में आके और आगे आप उसके कहने से आप आगे, और मैं रोजाना अच्छे काम किए, सच्चाई से जीवन बिताया, हर चीज का संयम रखा, मैंने सब कुछ त्याग दिया और मुझे आपने दर्शन भी नहीं दिए। कहने लगे दर्शन दे तो दिए आज ये। बोले कि ये बोले इसके दिल की सच्चाई को तो जानो महात्मा जी, जिसके हृदय में सच होता है मैं वहीं वास करता हूँ, मैं दूर होता ही नहीं। और आप भी जब आपका तप का, आपने जो तप किया इसने एक ही दिन में उतना तप कर लिया। अगर मैं आज इसके दर्शन नहीं देता और इसके हाथ नहीं आता तो ये मेरे लिए आज प्राण त्याग देता। तो प्राण त्यागने का दोष किसको लगता? इसलिए भगवान भक्तों के बस होते हैं। अगर सच्चे मन से, पूर्ण विश्वास से, पूर्ण श्रद्धा के साथ जो उनको याद करता है, जिस रूप में याद करता है, वहीं आके उसकी संभाल करते हैं। लेकिन जहाँ झूठ कपट बेईमानियां होती हैं, कबीर साहब ने उस बात को कही है कि बात बड़ी है अटपटी, अटपटी बात है, ये आसान काम नहीं है। प्रभु का मिलन इतना सौखा नहीं है, बहुत कठिन है। बात बड़ी है अटपटी, झटपट लख है न कोई, जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन होए। मन की खटपट मिट गई, जब एक फंदक की मन की खटपट मिटी तो उसको आके दर्शन दे दिए, और जब महात्मा ने सच्चाई के साथ उनको याद किया तो एक फंदक के द्वारा उनके पास पहुंच के उनको दर्शन दे दी। ये था इस वाणी का पहला जो बात थी कि भाई ना तो उसने लुधिया नाम के फंदक ने कभी गंगा का पानी पिया और कब उसने किसी और तीर्थ पे गया। उसने तो एक सच्चे दिल से पुकार की और उस प्रभु के लिए प्राण त्यागने को जब तैयार हो गया। इसीलिए इसको हम सिर धड़ की बाजी कहते हैं, प्राणों की बाजी कहते हैं, तन मन धन की बाजी कहते हैं, सिर के साटे मिलने की बात करते हैं। ये इतनी श्रद्धा जिसकी दृढ़ है उसके पास हमेशा ही रहते हैं, चाहे वो उसको प्रत्यक्ष रूप में नहीं दिखाई देते, अप्रत्यक्ष रूप में उसके चारों ओर होते हैं। उसकी रक्षा सुरक्षा, उनकी हर प्रकार से जो भी पालना करनी होती है वो उनके सदा सहाय होते हैं, उनसे दूर कभी नहीं जाते। लेकिन दूर उनके लिए हैं जो छल कपट करते हैं, वो उसको मानते ही नहीं, नास्तिक हैं, चोला आस्तिकता पहनते हैं। बाणा पैर शेर कर चले भेड़ की चाल, बोली बोले श्याल की कुत्ते ना पाट, चलता नहीं वो। शेर की खाल पैर ले कोई और भेड़ की चाल चलेगा, शेर की चाल ये थोड़ी होती है।
और मुरली किसकी निकलेगी? गादड़ की निकलेगी, अलग अलग, कभी कुछ कभी कुछ, कभी झूठ है वो, कपट है वो, बेईमानियां हैं। तो उसका क्या होगा? कुत्ते पाल लेंगे। कुत्ते कौन से? एक कुत्ता नहीं, अनेकों कुत्ते हैं दुनिया में। ये जो इंसान के दुश्मन है उसके पास में ही है। उन गड्ढों में पड़ पड़ के एक से निकलता नहीं, दूसरे में गिरेगा, दूसरे से निकलेगा, तीसरे में गिर जाएगा। इसीलिए संत वो कवच देते हैं कि उस कवच को धारण करने के बाद में उन पर किसी प्रकार का कोई भी वार नहीं चलता है। तो पक्के विश्वास और श्रद्धालु बन के अगर प्रभु को याद करोगे, प्रभु हमेशा आपके अंग संग रहेंगे और सदा सहाय होंगे। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। मालिक आपको भक्ति की शक्ति दे, नाम में रुचि दे, जीवन को सफल सुखी बनाए। बहुत बहुत आशीर्वाद, प्यार। राधा स्वामी। धन धन सतगुरु दया करी भारी, धन धन सतगुरु दया करी। चल के फिर लियो चारों कूट, 5, 25, 10 4 महल के फिर लियो चारों कूट। जावेगा जब पछतावेगा, बरी सबर की घूंट। क्यों सो गया नींद भरम की, कर चेत मुसाफिर उठ। क्यों सो गया नींद भरम की। सतगुरु जगावे जाग दीवाने, पकड़ नाम की मूठ। सतगुरु जगावे जाग दीवाने, पकड़ नाम की मूठ। शब्द सरोही मार तान के, जावे किला भरम का टूट। क्यों सो गया नींद भरम की, कर चेत मुसाफिर उठ। क्यों सो गया नींद भरम की। गुरु राम सिंह आए तन जगावे, मत ना समझे झूठ। गुरु राम सिंह आए तन जगावे, मत ना समझे झूठ। तारा चंद कैसिर हाथ गुरु का, यम भाजेगा रूठ। क्यों सो गया नींद भरम की, कर चेत मुसाफिर उठ। क्यों सो गया नींद भरम की। मोहे सुन सुन आवे हासी, पानी में मीन है प्यासी। पानी में मीन है प्यासी। मोहे सुन सुन आवे हासी, पानी में मीन है प्यासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। मेरे घाना भी बसे कस्तूरी, मेरे घाना भी बसे कस्तूरी। बन बन फिरत उदासी, पानी में
मीनह प्यासी, पानी में मीनह प्यासी, मोहे सुन सुन आवे हासी, पानी में मीनह प्यासी। जल बिच कमल, कमल बिच कलियां, तापर भंवर निवासी। जल बिच कमल, कमल बिच कलियां, तापर भंवर निवासी। सो मन बस त्रिलोक भयो है, सो मन बस त्रिलोक भयो है। यति सती सन्यासी, पानी में मीनह प्यासी, पानी में मीनह प्यासी। मोहे सुन सुन आवे हासी, पानी में मीनह प्यासी। जाको ध्यान धरे निश्वासर, मुनि जन सहस 88। जाको ध्यान धरे निश्वासर, मुनि जन सहस 88। सो तेरे घट माही विराजे, सो तेरे घट माही विराजे। परम पुरुष अविनाशी, पानी में मीनह प्यासी, पानी में मीनह प्यासी। मोहे सुन सुन आवे हासी, पानी में मीनह प्यासी। है हाजिर तो है दूर बतावे, दूर की बात निरासी। है हाजिर तो है दूर बतावे, दूर की बात निरासी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। गुरु बिन भरम न जासी, पानी में मीनह प्यासी, पानी में मीनह प्यासी। मोहे सुन सुन आवे हासी, पानी में मीनह प्यासी, पानी में मीनह प्यासी। राधा। हरि साचे दिल के मीता, हरि साचे दिल के मीता, हरि साचे दिल के मीता, हरि साचे दिल के मीता। साचे दिल के मीता है, हरि साचे दिल के मीता। साचे दिल के मीता है, हरि साचे दिल के मीता, हरि साचे दिल के मीता, हरि साचे दिल के मीता। ज्ञान और ध्यान करे कद लुधिया, कद गंगा जल पीता।
ज्ञान और ध्यान करे कद लुधिया कद गंगा जल पीता। सो भी पकड़ गोपाला लाए पहर तीसरा बेटा। हर साचे दिल के मीता, हर साचे दिल के मीता, हर साचे दिल के मीता। कद सबरी काशी को ध्याए कद पढ़े आई गीता। कद सबरी काशी को ध्याए कद पढ़े आई गीता। ताके बेर बिसंबर खाए नेक शर्म ना कीता। हर साचे दिल के मीता, हर साचे दिल के मीता, हर साचे दिल के मीता। कद कर माने थाल परोस्या कद सी चौकाली प्या। कद कर माने थाल परोस्या कद सी चौकाली प्या। श्याम सुंदर मोहन प्यारे ने ताका खींचड़ा लीना। हर साचे दिल के मीता, हर साचे दिल के मीता, हर साचे दिल के मीता। साची करनी करी हरिश्चंद्र ने धीर गए कुटुंब समीता। साची करनी करी हरिश्चंद्र ने धीर गए कुटुंब समीता। साची लगन धुरु के लागे बैठे अटल न छीता। हर साचे दिल के मीता, हर साचे दिल के मीता, हर साचे दिल के मीता। लटकत रहे वेद के वक्ता कहन सुनन दिन बीता। लटकत रहे वेद के वक्ता कहन सुनन दिन बीता। निश्चय गुजरी पार उतर गए पंडित भय फजीता। हर साचे दिल के मीता, हर साचे दिल के मीता, हर साचे दिल के मीता। साच बराबर और तप नारी जुग जुग संत कहीता। साच बराबर और तप नाही जुग जुग संत कहीता। नानक चंद भजो भगवंता जन्म जात है बीता। हर साचे दिल के